नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एनसीईआरटी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। कहानी का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और इसे लिखा है एच.जी. वेल्स ने। हाँ, और ये कहानी है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट की हम्म, जो खुद को इनविजिबल मतलब अदृश्य नहीं, बनाने का तरीका खोज निकालता है। बिल्कुल। पर ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पावर और मॉरलिटी पर हम्म, बहुत गहरे सवाल उठाती है। सही बात है। और हमारा मिशन आज सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि जब एक जीनियस इंसान, जिसके अंदर कानून के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसे ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर मिल जाए तो क्या होता है। वो शक्ति उसे बनाती है या पूरी तरह से बिगाड़ देती है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को अनपैक करते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े रहस्य से होती है। हाँ, लंदन की एक गली में। दो लड़के हैं और वो अचानक कीचड़ से सने हुए पैरों के ताजे निशान दिखते हैं। और हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि निशान तो बन रहे थे पर वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। और ये निशानी हमारे मेन कैरेक्टर ग्रिफिन का पहला इंट्रोडक्शन है। वो लड़के अनजाने में एक ऐसे साइंटिफिक मार्वल का पीछा कर रहे थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब ग्रिफिन ने अभी अभी इंसान के शरीर को ट्रांसपेरेंट बनाने का फॉर्मूला खोजा था। हाँ, और उसे खुद पर आजमाया भी था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। एनसीईआरटी बताता है कि ग्रिफिन ब्रिलियंट तो था पर वो एक लॉलेस पर्सन भी था। हाँ, और ये लॉलेस होना सिर्फ कानून तोड़ने तक सीमित नहीं था, है ना? नहीं। इसका मतलब है कि उसके अंदर सामाजिक नियमों, नैतिकता और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं थी। उसकी प्रतिभा सिर्फ विज्ञान तक थी, इंसानियत तक नहीं। और इसका पहला सबूत हमें तुरंत मिलता है जब उसका मकान मालिक उसे घर से निकालने की कोशिश करता है हाँ, एक आम इंसान शायद बहस करता। या नाराज होता। पर ग्रिफिन ने क्या किया? उसने बदला लेने के लिए घर को ही आग लगा दी। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। पावर ने उसे करप्ट नहीं किया। अच्छा। पावर ने सिर्फ उस बुराई को बाहर आने का मौका दिया जो उसके अंदर पहले से ही थी। सही बात है। और आग लगाकर भागने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। और यहीं से वो ऑफिशियली एक अदृश्य, बेघर और बिना पैसों का इंसान बन गया। और वो कीचड़ में सने पैर जिनसे कहानी शुरू हुई, वो उसकी अदृश्यता का पहला साइड इफेक्ट थे। तो वो लड़कों से तो किसी तरह बच निकला पर उसकी असली मुश्किलें तो अब शुरू हुई थी। हाँ, लंदन में कड़ाके की ठंड थी। ये भी एक आयरनी है ना। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है लेकिन वो मौसम जैसी मामूली चीज से परेशान है। ये इस कहानी का एक बहुत ही फैसिनेटिंग थीम है। उसे लगता है कि वो आजाद है, पर असल में वो एक कैदी बन गया है। कैदी? कैसे? वो समाज से कट चुका है, किसी से मदद नहीं मांग सकता, कुछ खरीद नहीं सकता। उसकी आजादी ही उसकी सबसे बड़ी जेल है। और इसी ठंड से बचने के लिए वो एक बड़े लंदन स्टोर में घुस जाता है। हाँ, और स्टोर के अंदर जो होता है वो उसकी साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं वो बस अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करता है। गर्म कपड़े, अच्छा खाना और एक आरामदायक बिस्तर। ये उसका पहला कॉन्सिक्वेंस फ्री एक्सपीरियंस है। बिना पैसे दिए, बिना किसी के देखे, वो अपनी हर इच्छा पूरी कर रहा है। लेकिन यहीं उसकी एक और कमजोरी सामने आती है, लैक ऑफ प्लानिंग। बिल्कुल। वो विज्ञान के मुश्किल एक्सपेरिमेंट तो कर सकता है, पर एक स्टोर से सुबह होने से पहले भागने का सिंपल प्लान नहीं बना सकता। हाँ, ये तो मजेदार है। एक साइंटिफिक जीनियस अपनी ही लापरवाही से पकड़ा जाता है क्योंकि वो रजाइयों के ढेर में गहरी नींद में सोता रह गया। और जब सुबह स्टोर के असिस्टेंट्स आते हैं तो उसे पैनिक में भागना पड़ता है। और भागने के लिए फिर से सब कुछ उतारना पड़ता है। एक बार फिर वो उसी कड़ाके की ठंड में अदृश्य और बिना कपड़ों के था। तो अब उसका डेस्परेशन और बढ़ जाता है। हाँ, इस बार उसने एक थिएट्रिकल कंपनी की दुकान में घुसने का फैसला किया। उसे सिर्फ कपड़े नहीं चाहिए थे। उसे अपने अदृश्य चेहरे को छुपाने के लिए भी कुछ चाहिए था। एग्जैक्टली। और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उस दुकान में जो होता है वो उसे एक लॉलेस पर्सन से एक वायलेंट क्रिमिनल बना देता है। एब्सोल्युटली। दुकान में भेष बदलने के बाद भागने के लिए वो बेरहमी से दुकानदार पर पीछे से हमला करता है और उसके सारे पैसे लूट लेता है। ये एक बहुत बड़ी मॉरल लाइन है जिसे वो क्रॉस करता है। पहले उसने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था, अब वो अपने फायदे के लिए सीधे सीधे एक इंसान को चोट पहुंचा रहा है। और ये हमला भी वो अदृश्य होकर पीछे से करता है। मतलब इसमें एक तरह की कायरता है। सही कहा।
ये शक्ति उसे बहादुर नहीं बना रही, बल्कि उसके अंदर के सबसे बुरे पहलुओं को बाहर ला रही है। क्या वो इस पॉइंट पर खुद को एक अपराधी की तरह देख रहा होगा या वो इसे सर्वाइवल कहकर जस्टिफाई कर रहा होगा? समझ रहा है, अग्रेसर नहीं। इसी लूटे हुए पैसे से वो लंदन की भीड़ से दूर आयम्पिंग नाम के एक शांत गांव पहुंचता है। यहाँ भी एक जबरदस्त आयरनी है। वो एकांत चाहता है, पर उसका अजीब सा भेस। सर पर पट्टियां, नकली नाक, बड़ी बड़ी मूछें। हाँ, ये सब उसे उस छोटे से गांव में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देता है। बिल्कुल। सराय की मालकिन मिसेस हॉल उससे घुलने मिलने की कोशिश करती है। लेकिन ग्रिफिन का व्यवहार बहुत रूखा है। वो साफ कहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। और बहाना बनाता है कि एक एक्सीडेंट में उसका चेहरा खराब हो गया है। हाँ, उसका ये व्यवहार सिर्फ उसका नेचुरल कैरेक्टर नहीं है। वो अब पैरानॉइड भी हो चुका है। उसे हर वक्त पकड़े जाने का डर है। उसे लगता है कि हर कोई उसका राज जानना चाहता है। एग्जैक्टली। उसकी इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही है। और फिर उसकी चोरी किए हुए पैसे खत्म हो जाते हैं। और यहीं से एपिंग गांव में रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं। हाँ, पहले पादरी के घर में चोरी होती है। बंद कमरे से पैसे गायब हो जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता। पादरी बस यही कहता रहता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। लेकिन इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी वो घटना थी जो मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुई। वो सीन तो वाकई कमाल का है। एक सुबह मिसेस हॉल और उनके पति ग्रिफिन का कमरा खुला देखकर अंदर जाते हैं। बिस्तर ठंडा मिलता है और ग्रिफिन की पट्टियां और कपड़े कमरे में बिखरे हुए मिलते हैं। और फिर जो होता है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। अचानक बिस्तर पर रखी हैट हवा में उछलकर मिसेस हॉल के चेहरे पर लगती है। और फिर कमरे की कुर्सी वो जिंदा हो जाती है। उन पे हमला कर देती है वो कुर्सी। उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल देती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। ये प्योर साइकोलॉजिकल टेरर है। ग्रिफिन अब लोगों को मानसिक रूप से आतंकित करने में मजा ले रहा है। मतलब एक इंसान का हमला करना डरावना है, पर जब आपके घर की निर्जीव चीजें ही आपके खिलाफ हो जाएं, तो ये डर की परिभाषा ही बदल देता है। मिसेस हॉल को यकीन हो जाता है कि कमरे में भूत प्रेत हैं। और ये सब कुछ गांव के कांस्टेबल मिस्टर जाफर्स को बुलाने पर मजबूर कर देता है। हाँ, जब पादरी के घर की चोरी और ग्रिफिन के पास अचानक आए पैसों को जोड़ा जाता है, तो शक उसी पर गहरा हो जाता है। और फिर होता है फाइनल कन्फ्रंटेशन। मिसेस हॉल हिम्मत करके सीधे ग्रिफिन से सवाल करती है कि वो बंद कमरे के अंदर बाहर कैसे आ जा रहा है और उसने उनकी कुर्सी के साथ क्या किया। ग्रिफिन, जो पहले ही गुस्से से भरा हुआ था, अब पूरी तरह से फट पड़ता है। वो चिल्लाता है, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर वो एक एक करके अपनी पट्टियां, नकली नाक, मूछें सब फेंक देता है। और वहां मौजूद डरे हुए लोग क्या देखते हैं? हाँ, ये एक पावरफुल मेटाफर भी है। उसका असली चेहरा अब है ही नहीं। उसने अपनी पहचान, अपनी इंसानियत, सब कुछ खो दिया है। मास्क के पीछे कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक खालीपन था। बिल्कुल। तभी कांस्टेबल जाफर्स पहुंचते हैं और उनकी हालत देखने लायक है। उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है। लेकिन वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। ये सीन कानून का उस अराजकता से टकराना है जिसे विज्ञान ने पैदा किया है। और वो लड़ाई भी कितनी अजीब है। जाफर्स एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो एक एक करके अपने कपड़े उतारकर और भी इनविजिबल होता जा रहा है। आखिर में एक शर्ट हवा में उछलती है और कांस्टेबल खुद को एक ऐसी ताकत से लड़ता हुआ पाता है जिसे वो देख भी नहीं सकता। हाँ, गांव वाले मदद करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें भी हवा में से घुसे पड़ते हैं। आखिर में जाफर्स बेहोश हो जाते हैं और ग्रिफिन आजाद हो जाता है। पूरी तरह से अदृश्य, पूरी तरह से आजाद और पूरी तरह से खोया हुआ। उसे पकड़ना अब नामुमकिन था। कोई नहीं जानता था कि उस पर हाथ कहाँ रखा जाए। वो समाज की हर पकड़ से बाहर हो चुका था। तो इस कहानी से की टेक अवे सिर्फ ये नहीं है कि पावर करप्ट्स, शायद ज्यादा सही ये होगा कि पावर रिवील्स। मतलब शक्ति आपके असली चरित्र को उजागर कर देती है। हाँ, ग्रिफिन हमेशा से एक स्वार्थी और कानून न मानने वाला इंसान था। अदृश्यता ने तो बस उसे बिना किसी डर के अपनी उस असलियत को जीने का मौका दे दिया। बिल्कुल सही कहा। और ये कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। एच.जी. वेल्स हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या होता अगर किसी को सच में ऐसी शक्ति मिल जाए? हम अक्सर इसके फायदों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये कहानी इसके भयानक नुकसान भी दिखाती है। अकेलापन, पागलपन और शक्ति के गलत इस्तेमाल का लालच। ये हमें आज की अदृश्य शक्तियों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है ना, जैसे इंटरनेट पर एनोमिनिटी। या बहुत ज्यादा पैसा या पॉलिटिकल पावर। जब आपको लगता है कि आपके कामों के लिए आपको कोई देख नहीं रहा या पकड़ नहीं सकता, तब इंसान का असली चरित्र सामने आता है। अंत में ये कहानी विज्ञान पर भी एक टिप्पणी है। हाँ,
कि विज्ञान वरदान है, लेकिन बिना नैतिकता और इंसानियत के वो अभिशाप बन सकता है। ग्रिफिन की खोज एक चमत्कार थी, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाला इंसान एक राक्षस था। यही इस कहानी की सबसे बड़ी और डरावनी सच्चाई है। बिल्कुल। देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।